खामोश थे सलमान खान, अपनी दुकान बंद होने के डर से नहीं बोले शाहरुख खान। मुसलमान पर आ गई बहुत बड़ी आफत तो अकेले मोर्चा संभालने के लिए दुनिया से भिड़ गए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज को लेकर बीजेपी सरकार को ललकार दी इतनी बड़ी चेतावनी। मुनव्वर फारूकी के फैन हो गए दुनिया भर के सारे मुसलमान। बयान सुनकर बोल पड़ी दुनिया, यही है असली मियां भाई। इस बयान को सुनने के बाद शाहरुख खान सलमान खान को मुंह नहीं लगाएंगे मुसलमान। मुनव्वर फारूकी को बनाएंगे अपना आइडल। दिखा दिया मुनव्वर फारूकी ने अपना असली चेहरा तो दंग रह गई दुनिया। साबित हो गया किसी से नहीं डरते मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर ये नाम बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। पहले दिवंगत शायर मुनव्वर राना अपनी शायरी और अपने बयान से भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ा देते थे, लेकिन अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी उनकी जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस समय शाहरुख खान, सलमान खान जैसे भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे अमीर सुपरस्टार अपनी दुकान बंद होने के डर से मुसलमान बनने से इनकार कर रहे हैं, ऐसे समय में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने न जेल की परवाह की, न पुलिस से डरे, सीधे सीधे पूरी दुनिया के सामने आकर इतना बड़ा बयान दे दिया जिसे जानकर पूरी दुनिया दंग रह गई। सबसे पहले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का वो बयान सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और हर कोई मुनव्वर फारूकी की इस बात से सहमत दिखाई दे रहा है। खासकर मुस्लिम समाज में मुनव्वर फारूकी का यह बयान सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस बयान को सुनने के बाद कमेंट पे हमें जरूर बताइएगा, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मुनव्वर फारूकी को ज्यादा चाहते हैं या सलमान खान, शाहरुख खान आपके रहनुमा हैं? कमेंट करके बताते चलिएगा, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। सो हाय दोस्तों, ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाया ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से। खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार, पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसे कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका, सालों से चला आ रहा है, तो ये करने दिया जाए। हमारे शहीद देखो, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक, फिर हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर हो या स्वामी विवेकानंद हो, सब ने ना अपने हक के लिए ही लड़ा है। मतलब उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है ना, वो हक बात करते हुए गुजरी कि यार हक चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है इबादत करना सबका हक है, अपना अपना फेस्टिवल एंजॉय करना सबका हक है। तो अथॉरिटीज जो है या पुलिस जो भी है, जो भी है, प्लीज रिकंसिडर कीजिए इस चीज को। हमारे डोंगरी पे ना ईद की नमाज के बाद पुलिस फूल देती है कि ये लो, सबको गुलाब ऐसा लाइन से लगा के, और हम वही रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं। तो प्यार बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो प्लीज ऐसी इस तरह की चीजें ना लाइए जिससे तनाव पैदा हो, है ना। और मेरे सारे जो मुस्लिम भाई जो देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि देखो, नमाज सुकून से पढ़ने मिले तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ने मिले तो कोई बात नहीं, मस्जिद में कहीं भी जगह ढूंढ लेना, रास्ते में मत पढ़ना, और दुआ करना कि हालात बेहतर हो जाए, है ना। क्योंकि बोलते हैं ना कि उपलब्धियां जैसे तारीख में लिखी जाती है, जुल्म भी तारीख में लिखा जाता है, और हमारा देश अब उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो बस प्यार करो, और सबको जय हिंद और ईद मुबारक।
दरअसल पिछले कई महीनों से नमाज, ईद, बकरीद, मीट इन सब को लेकर देश भर में बहस चल रही है। कोई आदेश दे रहा है कि छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कोई कह रहा है कि सड़कों पर नमाज पढ़े तो पूरी जिंदगी झेलोगे, जेल में कटेगी। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सरकार से लेकर विपक्ष एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बड़े बड़े मुसलमानों के रहनुमा खामोश थे, वहीं कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने ऐसा बयान देकर सबको हैरान कर दिया और हर कोई मुनव्वर फारूकी के जिगर की सराहना कर रहा है। ऐसे समय पर मुनव्वर फारूकी का बयान आया जिस समय में लोग मुसलमानों के साथ खड़े होने से डरते हैं। वैसे आप मुनव्वर फारूकी के बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।